हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमवेदा। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं, बिल्कुल छोटी सी। एक टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा, केमिकल काइनेटिक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर करने का, जिसमें आपको कुछ इस तरह की टेबल वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं और आपसे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछा होता है और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी आपसे ऑर्डर पूछा रखा होता है। तो उसके बाद मैं ट्रिक लेके आया हूँ जो बहुत हेल्प करेगी आपको मल्टीपल क्वेश्चन को सोल्व करने में। बोर्ड में भी काम आएगी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगी। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, जिस भी रिएक्टेंट का आपको रेट निकालना है, देखिए हमें रेट हमने पढ़ा है के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। तो मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी आसान सी ट्रिक है। देखिए, जिसका भी आपको ऑर्डर निकालना है, जिस भी रिएक्टेंट का, उसकी दो वैल्यूज लीजिए, लेकिन दूसरे रिएक्टेंट की दो वैल्यू वो चूज कीजिए जहां वो चेंज ना हो रही हो। जैसे अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, तो आप बी की वो वैल्यू देखिए जहां वो चेंज ना हो रही हो। जैसे ये वाली वैल्यू है 0.1 और ये जो वैल्यू है ये भी 0.1 है। दैट मींस की दोनों वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इस टाइम पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है आप ये देख लीजिए। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे 4 टाइम चेंज हो गई है ना। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं रेट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे वो ये कहते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है एन टाइम बट रेट चेंज नहीं होता है, रेट डज नॉट चेंज, दैट मीन्स कि उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आपका आएगा वो जीरो आएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो ए के लिए ऑर्डर आएगा आपका, दैट मीन्स अल्फा जो आएगा इस केस में वो आपका जीरो आएगा। ओके, सिमिलरली हमें बी के लिए निकालना है, तो बी के लिए हम कैसे करेंगे। देखिए, अब बी का निकालना, तो ए की वो वैल्यू चूज कीजिए जहां वो कांस्टेंट है। देखिए, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है आपकी, तो इसको देखिए यहां पर अब कितने टाइम चेंज हो गया, यहाँ पे आपका 2 टाइम चेंज हो गया। और अगर आप यहां देखते हो, यहां भी कितने टाइम चेंज हो गया, 2 टाइम चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एन टाइम चेंज होती है और रेट भी आपका एन टाइम ही चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप ऑर्डर कहोगे उसका 1। यानी ट्रिक बनती है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एन टाइम चेंज होती है और रेट आपका एन स्क्वायर चेंज होता है, तो उस केस में ऑर्डर आप कहोगे 2। तो देखिए, अगर यहां पावर 1 थी तो 1 ऑर्डर आ गया। यहां पे हमने बोला कि रेट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस कि एन की पावर 0 थी तो ऑर्डर 0 आ गया। एन की पावर 2 हो गई तो ऑर्डर 2 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर था 0, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर था 1, दैट मींस कि टोटल ऑर्डर आ गया आपका 0 + 1 1। तो ये आपकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है किसी भी टेबल वाले क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने की विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हो या फिर जेईई और नीट के लिए क्वेश्चन हो। थैंक यू वेरी मच।